बहुत दिनों के बाद ये ड्रेस पहनकर मुझे कैसा लग रहा है तुम्हें पता है क्या? क्या हुआ जी, बदबू आ रही है? क्या कहा? तुझे ड्रेस से बदबू आ रही है? इसे धोया नहीं था क्या? मैं समझी इस ड्रेस की आपको कभी जरूरत ही नहीं मुंह पड़ेगी। बंद कर। बोल रही है हाउस वाइफ है तू, जवाब दे रही है, थोबड़ा तोड़ दूंगा। भले ही ये ड्रेस पुरानी है लेकिन मेरे लिए नहीं है, मसल कर रख दूंगा। किसको और क्यों? डायलॉग बोल रहा हूँ। डिटेल्स मांग रही है, दूं क्या? ओह, सुन ले, मैं पहले के जैसा नहीं रहा, इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर हूँ। चल जा, सामने से चल कर आ। अब ये क्या मॉडल की तरह से कैटवॉक कर रही है? जल्दी आ। तानाशाह रामचंद्र, मैं आ रहा हूँ। सिक्सर लगाता हूँ। सॉरी जीजू। सॉरी के बच्चे, इतने दिनों बाद ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ और तू मुझे बैट से मार रहा है? नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या है? नहीं बदलोगे, इस जन्म में तो नहीं बदलोगे। जाके बर्तन मांजो। हाय। तुम्हारे पापा को मैंने नहीं बताया कि तुम ही चोर हो। इसका मतलब? तुम्हारी पापा की आंखों में सपने हैं, फैमिली मेंबर्स को होप से, इसलिए कुछ नहीं बताया। और तुम हो कि खुद को बड़े स्मार्ट समझते हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम पे मरती हूँ इसलिए सुबह सुबह यहाँ चले आए? हाँ, देखो मूर्ति वाला मैटर खत्म हो गया है, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा नाम है सूर्या, मैं थोड़ा टेढ़ा हूँ, पहचान लिया हो तो पीछे बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगी। मेरी माँ। क्या कहा? अरे मेरी माँ है। सासू। उन्होंने देख लिया तो मुझे मार डालेंगी। चुप बैठो, कुछ मत बोलो। तो बाइक पे बैठ जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। सासू। हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जान लोगे क्या? चुप करो। साइलेंटली पीछे बैठ जाओ, निकल जाएंगे, वरना मैं उनसे कहता हूँ सासू माँ इसके मेरे पीछे। आजकल लड़कियां धूप से बचने के लिए या किसी और वजह से मुंह ढकती है, पता ही नहीं चलता। अरे उन्हें क्या बोलना है, ये सब तो उनके माँ बाप को बोलना चाहिए। अब तुमने यहाँ क्यों रोक दिया? इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है तो गणेश जी के दर्शन करने पड़ेंगे। हाँ। वहाँ देखो। थैंक यू सो मच। सर नमस्कार। नमस्ते। आपने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। इतने सालों में जो म्यूनिसिपैलिटी वाले और पुलिस वाले नहीं कर पाए, एक छोटे से टिप से आपने यहाँ की पूरी गंदगी साफ करवा दी सर। आपने बहुत अच्छा काम किया सर। थैंक्स। थैंक्स गणेश जी को कहिए। नमस्कार गणपति बप्पा, चलता हूँ सर। भगवान तुम्हारे घर में रहेंगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, और अगर यहाँ रहेंगे तो पूरी कॉलोनी का अच्छा होगा, इसीलिए चोरी की मैंने। एक नई मूर्ति भी तो खरीद सकते थे। हाँ, बात तो तुम्हारी 100% सही है, लेकिन तुम्हारे घर की मूर्ति की पूजा पाठ ज्यादा होती थी तो उसमें शक्ति ज्यादा है, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। आई एम सॉरी। तुमने इतना अच्छा काम किया और मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। वेलकम टू आंध्र प्रदेश। थैंक यू सर। हमारी विनती मानकर आप हमारे राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, इसलिए सरकार की तरफ से मैं अपने हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ प्लीज बैठिए। तो कैसा है मेरा आंध्र प्रदेश? आपकी तरह हर कोई आंध्र प्रदेश को अपना समझता तो ये राष्ट्र कब का सुधर गया होता। हम जैसे राजनेताओं से पूछेंगे तो क्या जवाब मिलेगा? अगर सत्ता में रहे तो जवाब देंगे राष्ट्र तरक्की कर रहा है, विपक्ष में रहेंगे तो कहेंगे विनाश हो रहा है। ठीक नहीं है। भले ही आपकी सरकार ठीक काम कर रही हो, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। शायद आप सारे रिपोर्ट्स देखकर ही बात कर रहे होंगे। नहीं, ये सर्वे मैंने करवाए हैं, इनकी रिपोर्ट देख के बता रहा हूँ। यहाँ की सरकारी स्कूल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स में काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। मूलभूत संसाधनों की कमी वाले स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हमारे प्रदेश में करीब 80% हैं। जी मानता हूँ। इंसान को जिस तरह अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत होती है, उसी तरह अच्छे इंसान बनने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, लेकिन हमारे प्रदेश में इन दोनों की हालत बहुत खराब है। प्लीज, आपको जो परमिशन चाहिए, जगह चाहिए, वो सब कुछ हमारी सरकार देख लेगी। आप जो 1000 एकड़ की जमीन देने वाले हैं, उस पर अगर मैं करोड़ों खर्च करके फैक्ट्री खड़ी कर दूं, तो कई हजार लोगों को नौकरी मिल सकती है और उससे मुझे प्रॉफिट भी होगा। पर ऐसा करना मेरा इंडिया आकर बिजनेस करना होगा, सेवा करना नहीं होगा। पर मैं यहाँ पर सेवा करने के लिए आया हूँ। What? यस, यहाँ का आम आदमी कर्जा लेकर अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल में भेजने को तैयार नहीं है।
कर्जे के बोझ से दबकर मर जाएंगे, ये पता होने के बावजूद आम आदमी कर्जा लेकर अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाने को तैयार है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं जाता। और उसकी वजह, यहाँ के सरकारी अधिकारी और राजनेता खुद को पब्लिक सर्वेंट्स बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। मैं खुद इस प्रदेश में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स खड़े करूंगा और सारे सरकारी नियमों के अनुसार चलूंगा। जितने पैसों में सरकारी शिक्षा और इलाज मिलता है, उतने ही कम पैसों में मैं भी दूंगा। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस प्रदेश का हर व्यक्ति मेरी स्कूल्स में आए, मेरे हॉस्पिटल्स में आए। तब तक आप अपने सरकारी ऑफिसर्स पर दबाव डालें, उन्हें सही तरह से काम करने को कहें। वो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करके सभी सरकारी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में उस चीज को अमल में लाएं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हमारे इस प्रदेश में जो सरकारी जमीनें हैं, आप उन पर मुझे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाने की इजाजत दें। मुफ्त में नहीं, मैं उन जमीनों के पैसे दूंगा। मैं इसकी शुरुआत अपने जन्मस्थल विजयवाड़ा से करना चाहता हूँ और मैं आपको वास्तविकता में एक गोल्डन सिटी बनाकर दिखाऊंगा। हमारी सरकार हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये नहीं सुधरेगा। सब लोग यहाँ झुंड बनाकर क्यों आ गए? वाह भाई, हमने जो विजयवाड़ा में जमीन कब्जा किया था ना, कोई एनआरआई आया है, उसे जमीन देने के लिए सीएम का लेटर भी आया है। एक कॉपी टू कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक कॉपी टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक कॉपी टू एमपी, एक कॉपी टू मेयर। जल्दी दिखा। टेंशन में थे कि ये आपको मिली या नहीं। मिलने के बाद हम टेंशन में आ गए। अगर उसे उड़ा देंगे तो हमारा टेंशन जल्दी क्लियर हो जाएगा। वो एनआरआई है, उसे टच करना यानी डायरेक्ट अमेरिका से पंगा लेना हो जाएगा। कितने तरीकों से जी सकते हो ये बताती है हमारी भगवत गीता। गलती करने वाला कैसे बच के निकल सकता है ये बताता है हमारा इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के रास्ते ढूंढने के लिए ऐसे लॉयर ही चाहिए। सत्या! क्या हो गया? ये पंचनामा जल्दी खत्म करो। जी सर। ठीक है सर। हे, इसका खून होते हुए किसी ने देखा क्या? हम नहीं जानते सर। हाँ। हमने नहीं देखा। जरा यहाँ आना। सर सर सर, इस मस्तान की दुकान का मटन अच्छा होता है, मैंने सुना है। अच्छा नहीं लगेगा तो खाना बंद कर देंगे क्या? तो चुप रहेगा? जा जाकर 2 किलो पार्सल लेकर आ। देखिए, अभी यहाँ मर्डर हुआ था। अगर किसी ने देखा है तो हिम्मत करके आगे आइए प्लीज। मस्तान भाई, अभी अभी यहाँ एक मर्डर हुआ है, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। प्लीज उसकी गवाही दे दो। या अल्लाह, मैंने किसी को नहीं देखा साहब। मस्तान, हमारे सीआई साहब ने 2 किलो मटन पैक करने के लिए कहा है। छी! ऐसे लालचियों की वजह से हम पुलिस वालों पर कोई भरोसा नहीं करता। वैसे ही मेरे लिए भी। अरे भाई, मेरी बीवी मटन करी बहुत मस्त बनाती है, चलो खाना खाकर आते हैं। सर, एक गवाह मिल जाए तो काफी है। मैं गवाही दूंगी। अरे चलो, बहुत भूख लगी है। सर, ये बहुत अच्छा मौका है सर। अरे मैं जो कहता हूँ वो करो। तुम्हें क्या लगता है गवाही दोगी तो वो भारत रत्न दे देंगे तुम्हें? कल को तुम्हारा मर्डर हो गया तब भी ये ऐसी बातें करेंगे। पुलिस वाले के बेटे हो, खुद पुलिस ऑफिसर बनने वाले हो, अप्रिशिएट करने की बजाय रोक रहे हो। अरे वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है। देखो क्यों बोल रहा हूँ समझो। पुलिस भगवान नहीं होती, रिश्वत पर जीने वाले लोग हैं वो। उन पर भरोसा करने चली हो तुम? मेरे बोलने पे आपको गुस्सा आ गया। पुलिस के बारे में जनता जो बोलती है अगर वो सुन लिया आपने तो हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। भूख लगती है तो माँ याद आती है, जान पर आती है तो पुलिस याद आती है, भगवान की याद नहीं आती। इनकी टोपी पर लगे 3 शेरों को देखकर इन्हें लगता है ये भी शेर हैं, लेकिन टोपी के नीचे लाखों लोमड़ी और गीदड़ भी हैं। पापा, पुलिस हीरो होती है इस गलतफहमी से अब बाहर आ जाइए। जो बात 20 सालों में भी नहीं समझ पाया वो 2 मिनट में क्या समझेगा? बेटी, आई रियली अप्रिशिएट यू। तुम रिपोर्ट लिखा दो, मैं उसे अरेस्ट करूंगा। क्या दिखाएंगे आप? आप जैसे सिंसियर ऑफिसर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पुतले बन के बैठे हैं, पुतले। डिपार्टमेंट के बारे में जो गलतफहमी है तुम्हारे सामने उसे अरेस्ट करके दूर करूंगा। चलो मेरे साथ, चलो।
मेरे एब्सेंट में पावर इसी के हाथ में होती है ना। मुझे 104 डिग्री बुखार है, छुट्टी पर हूँ, भाड़ में जाइए। ऑटो सर, मटन। 402। यस सर। अपनी शर्ट इसे दे दो। वर्दी में जो हिम्मत और ताकत है वो उसके सीने तक पहुंचने दो। पहनो इसे, हिम्मत बढ़ जाएगी। इस वर्दी को पहनने से हिम्मत बढ़ जाएगी। डायलॉग अच्छा है। पुलिस बाहर रखवाली के लिए होते हैं, अंदर एंट्री नहीं है। बकवास बंद कर। पुलिस की अहमियत क्या होती है तुझे क्या पता? ये जो गुस्सा निकाल रहे हैं वो मुझ पे है। अच्छा, नहीं समझोगे। वहां मर्डर करके यहाँ मसाज ले रहा है। वारंट है क्या? वारंट पढ़ भी सकता है क्या? जब बच्चा लात मारता है तो वो बात बुरी नहीं लगती। जब पानी ना हो तो बच्चे की साफ करने के काम आएगा। जब बीच रास्ते पर मारा तभी किसी ने नहीं पूछा और तू सीधे अंदर आ गया। डिपार्टमेंट को ही नहीं पड़ी तो तू क्यों भेजा खराब कर रहा है? पेंशन लेने के बारे में सोचो, बीवियां तुम्हारे इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचती। मुंह बंद कर। मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया, तुझे अरेस्ट करने आया। यही होगा, मैंने समझाया था, पर सुनता कौन है? मैं बलराम जाधव का आदमी हूँ। मुझे लेकर जाएगा तो पूरा शहर शमशान बन जाएगा। नेक्स्ट टारगेट वही है। अगर हम अरेस्ट करना डिसाइड कर लें तो जेल नहीं भरेगा, शमशान भरेगा। सर, एसपी साहब का फोन है। स्विच ऑफ कर दो। सर। कह देंगे चार्जिंग नहीं था। रामचंद्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जो हम नहीं कर पाए वो तुमने किया है। एमपी केस में जो 4 लोग थे उन्हें सस्पेंड करने के लिए प्रेशर आ रहा है। वो 4 लोग वही हैं जो तुम्हारे साथ हैं। सर, इन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके सिंसियरली ड्यूटी निभाई है। इनकी जिंदगी मत खराब कीजिए सर, प्लीज। सॉरी बोलकर आ जाओ।